हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपर स्टॉक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप कैसे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आप कवर करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि आपकी आगे 10th और 12th की बोर्ड की एग्जामिनेशन भी आ रही है, तो उसमें आप कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं पूरा सिलेबस कवर करके, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी पॉइंट को मिस आउट ना कर पाए। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसको आप रेगुलरली अच्छे से फॉलो करोगे तो आप काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं और काफी अच्छे से और आसान तरीके से आप सिलेबस को कवर भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्टूडेंट, अगर आप पहली बार अपनी इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लेना ताकि पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो टिप है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना सभी के लिए मस्ट रहेगा अगर आप किसी भी चीज को आप गोल करते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली जो मेरी टिप है वो ये रहेगी कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। आपका कोई भी गोल है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ही आप वो काम को कर सकते हो, अदरवाइज उस काम को वहीं पे छोड़ दो। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप किसी भी काम को काफी अच्छे से बेहतर तरीके से आप उसको कर सकते हो। और अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है और आप जबरदस्ती किसी वर्क को कर रहे हो तो आप वर्क तो कर लोगे लेकिन आपको उस काम का जो भी है सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको जो बताया है वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, वो आपको हमेशा रखना है। प्लानिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लानिंग एक आपकी एक्टिविटी का एक ऐसा पार्ट है जिसके बगैर आप कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं कर सकते। तो आपको क्या है, जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे उसके पहले आपको एक एडवांस प्लानिंग करना रहेगा। एडवांस प्लानिंग का मीनिंग ये है कि आपको जब भी स्टडी करनी है उसके एटलीस्ट एक दिन पहले आपको प्लानिंग कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ रहा हूँ, तो 6 बजे उठ के मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पढ़ने में, ये सोचने नहीं बैठूंगा। राइट, अगर मैं यही सोचने बैठूंगा तो मेरा 1 घंटा तो ऐसे वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होगी वो मेरी एडवांस प्लानिंग में आएगी, जो एटलीस्ट एक दिन पहले मैं करके रेडी रखूंगा। तो यहाँ एडवांस प्लानिंग में हमें क्या करना है कि हमें एक कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चॉइस करना है कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स हम लोग चॉइस कर लेंगे और हो सके तो हमें इसमें ये भी ऐड कर लेना है कि कौन से टॉपिक के पीछे हम लोग को कितना टाइम स्पेंड करना है। तो ये हो जाता है हमारा एडवांस प्लानिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस। तो स्टूडेंट, सेल्फ एनालिसिस का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि अभी तक आपने स्टडी कितनी की हुई है। राइट, तो वहां से आपको शुरू करना है जहां तक आपने स्टडी की हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपका जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसके टोटल आपके 10 चैप्टर है, उसमें से आपने अभी तक सिर्फ 3 चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया है, बाकी के जो रिमेनिंग 7 चैप्टर जो है वो आपके पेंडिंग है। तो ये हो गया आपका सेल्फ एनालाइज। ठीक है, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा सबसे पहले कि अभी तक आपने जो भी स्टडी की है उसमें आप कितने प्रिपेयर्ड ऑलरेडी हो, उसे हम कहते हैं सेल्फ एनालाइज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि आपका एक स्टडी का जो टाइम है वो एक बार पहले से आप फिक्स कर लीजिए कि आप कौन से वक्त पे आप स्टडी करने के लिए बैठोगे घर पे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मॉर्निंग में प्रीफर करते हैं कि जल्दी उठकर स्टडी करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इवनिंग के बाद वाला जो पोर्शन रहता है उसमें वो स्टडी करना ज्यादा प्रीफर समझते हैं। तो अपने आपको पहले एक बार रेडी कर लेना होगा कि आपको कब स्टडी करना है। मॉर्निंग वाले पार्ट में आपको स्टडी करनी है या इवनिंग वाले पार्ट में आपको स्टडी करना है। तो एक बार आप ये डिसाइड कर लो कि आपको मॉर्निंग में करना है तो फिर मॉर्निंग में ही करना है और इवनिंग में करना है तो फिर इवनिंग में ही करना है। फिर आपको आगे कोई एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इवनिंग में आपको जो है स्टडी करनी है, लेकिन आपने क्या है कि इवनिंग में डिनर कर लिया, उसके बाद खाना पेट भर के खा लिया और आप सोच रहे हो कि अभी तो नींद आ रही है, कल मॉर्निंग में उठ करके मैं जल्दी से फिर से स्टडी कर लूंगा, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको मॉर्निंग में स्टडी करनी है या इवनिंग में करनी है और उसी के हिसाब से फिर आगे आपको फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब इसमें काफी सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन को लेकर के आ सकती है। जैसे कि आप मॉर्निंग में या जो डे वाला जो पार्ट रहता है उसमें आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो काफी सारे डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपको आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया घर में या आपको कहीं बाहर जाना हो गया या आपको ही कुछ काम आ गया। राइट, और दूसरे तरह के भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं जैसे कि मोबाइल, टीवी हो गया। राइट, जैसे कि आप मोबाइल ही एक इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जिसको हम लोग अवॉइड अभी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया तो कब हाथ में से छूटेगा तो हमको खुद को ही नहीं पता रहता। राइट, कभी गेम खेल रहे हैं, कभी वीडियोस देख रहे हैं, कभी मूवी देख रहे हैं। तो सबसे पहले चीज यही है कि हमें जो भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो भी चीज है उससे हमें दूर रहना है। जो भी सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है स्टूडेंट को वो है मोबाइल, तो उससे कोशिश करने की अभी आप उससे थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि जब तक आपका डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं होगा तब तक आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे।
अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है सब्जेक्ट चॉइस का। तो यहाँ पे मैं आपको ये टिप देना चाहूंगा कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट को चॉइस करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो और सबसे ज्यादा आपको करना अच्छा लग रहा हो। तो शुरुआत उसी सब्जेक्ट से करें जो आपको इजी लग रहा हो और जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। उससे क्या होगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जब भी स्टडी कर रहे हो तो आपके साथ में कुछ हाइलाइटर्स पेन रखिए, जिससे क्या है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उसको आप तो हाईलाइट करते रहे। और दूसरा एक छोटा सा नोटपैड जिसे आप साथ में लेकर के बैठे। इससे क्या होगा, जब भी आपको कुछ पॉइंट ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप शॉर्ट नोट में अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए ताकि आप उसको बहुत आसान तरीके से समझ पाए। तो अगर मैं एग्जांपल की तौर से मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए एक पैराग्राफ है जो 10 लाइन का है, उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है और उस पैराग्राफ का जो कंक्लूजन है वो आपको शॉर्ट नोट में लिख लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपने जो शॉर्ट नोट में पूरा जो कंक्लूजन लिखा है उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि वो पैराग्राफ में आपने क्या रीड किया था। तो हमेशा एक आदत बना कर रखे शॉर्ट नोट्स की कि जब भी आपको कुछ पॉइंट ऐसा लगे इंपॉर्टेंट तो उसको शॉर्ट नोट में आप नोट डाउन कर ले। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कभी भी मिस मत करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट ब्रेक। अब ये स्मार्ट ब्रेक का मीनिंग क्या है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। स्मार्ट ब्रेक का मीनिंग ये है कि आपको क्या है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट तो लेना है, लेकिन उस तरीके से आपको रेस्ट नहीं लेना है कि जैसे कि पढ़ाई को हमेशा के लिए हमने छोड़ दिया। आपको 10 मिनट 15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको आधे घंटे के लिए रेस्ट लेना है ताकि आप थोड़े से रिफ्रेश हो पाए। लेकिन आपको इतना भी रिफ्रेश नहीं हो जाना है कि आप स्टडी के माहौल से ही दूर चले जाएं। आपके दिमाग में सारी जो चीजें हैं एकेडमिक की वो बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए और आपको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सब्जेक्ट एनालिसिस। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्ट एनालिसिस। मान लीजिए आपने पूरी प्रिपरेशन तो कर ली, स्टडी भी कर लिया है, राइट, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में कहाँ स्टे कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, आपको बीच बीच में आपके जो सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर आपके पास कहीं से भी आते हैं या ऑनलाइन भी काफी सारे अवेलेबल रहते हैं, तो आपको वो जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसको आपको सोल्व करना है। तो आप जैसे सोल्व करोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में कहाँ स्टे कर रहे हैं। तो ये हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर करना ताकि आपको पता लगेगा इससे कि आप कौन से सब्जेक्ट में कहाँ स्टे कर रहे हैं और आपको कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। तो एक ये पॉइंट पे भी काफी ज्यादा आप थोड़ा सा ध्यान देना, जिसको आपको बार बार एटलीस्ट वीक में एक बार तो करते ही रहना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिवीजन। तो रिवीजन में क्या रहेगा, जैसे कि आपने जो भी स्टडी की है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मान लीजिए 100% स्टडी कर ली है, तो अब 100% में से आपको 100% कंप्लीट एक बार में याद तो रहेगा ही नहीं। तो किसी भी चीज को एक बार रीड करने के बाद उसको दोबारा रिवाइज करना उतना ही जरूरी है जितना हम लोग ने फर्स्ट टाइम उसको रीड किया है, राइट। तो रिविजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। तो हम लोग ने जो भी पढ़ाई की है उसको हम लोग को रिविजन जरूर से कर लेना ताकि हमारी पढ़ाई में जो कुछ भी थोड़ी सी कचास रह गई है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाए। तो ये रिवीजन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप जरूर से कवर करिएगा। एंड नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आस्क योर डाउट्स। मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकल बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और ये कहता है कि मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है, तो मेरी आप मान के चले जो स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई ही नहीं कर रहा। क्योंकि डाउट एक ऐसी चीज है जो फैकल्टीज को भी आती है, एक्सपर्ट्स को भी डाउट्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि डाउट्स आपको जब भी कभी भी डाउट्स आए तो उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अलग से कि आपके क्या क्या डाउट्स है, और आपके जो भी फैकल्टी है सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या फिर जो भी मेंटोर है जिसको आप फॉलो करते हैं उनसे आपके डाउट जो है वो कंपलसरी आप उनसे पूछिए। अगर आपका एक भी डाउट जो है क्लियर नहीं हुआ तो उसके आगे के जो भी नेक्स्ट स्टेप होंगे वो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसी तरीके से आपकी स्टडी का जो परफॉर्मेंस का पूरा जो दारो मदार है वो है आपके डाउट्स पे। जितने डाउट्स आप अपनी फैकल्टी अपने मेंटोर से पूछोगे उतना ही आपका एकेडमिक जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा। अगर आप डाउट पूछोगे तो आप सक्सेस होगे, ये मेरी गारंटी है। और स्टूडेंट्स ये सारी टिप्स में आपको सबसे बेहतरीन टिप्स आपको कौन सी लगी मुझे चैट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।